हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एचटेट 2020 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि एचटेट 2020 के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 16 नवंबर 2020 से लेकर 4 दिसंबर 2020 तक का समय है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 से 3 जनवरी 2021 को कराया जाएगा और जो इसके एडमिट कार्ड्स हैं वो दिसंबर में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप एचटेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स के बीच में जाकर के आप अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। अब हम देखते हैं एचटेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसको फिल करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने इसके लेवल होते हैं, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, और उसके बाद हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल में। तो सबसे पहले एचटेट विच स्टैंड्स फॉर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आपको हरियाणा स्टेट में टीचर बनना है तो आपको एचटेट को क्वालिफाई करना होता है, यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इसमें आप इसको क्रैक करके आप 3 लेवल में टीचर बन सकते हैं। पीआरटी में आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के टीचर होंगे। जो इसका दूसरा लेवल होता है वो होता है टीजीटी में आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के टीचर होंगे। और जो इसका थर्ड और लास्ट लेवल होता है वो होता है पीजीटी में आप 8 क्लास से ऊपर के टीचर होंगे। तो ये 3 इसके लेवल है। आप चाहे तो तीनों लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक लेवल में चाहे तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस का जो भी डिटेल है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप तीनों लेवल में भी अप्लाई कर सकते हैं, एक में भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो लेवल 1 है पीआरटी, उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास कोई भी 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो। ये है एलिजिबिलिटी पीआरटी के लिए। अब बात करते हैं लेवल 2 टीजीटी के लिए। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना टीजीटी देना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। लेवल 3 पीजीटी, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए उसी सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट में आप अपना पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। तीनों लेवल्स को लेकर के आप जिस भी लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं या तीनों लेवल्स में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए किसी भी लेवल में अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी कि आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तीनों लेवल का सिलेबस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 पीआरटी की। पीआरटी में आपके पास 150 एमसीक्यूज होंगे और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा अपने पेपर को करने के लिए। जो इसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे, यानी कि जो आपका सिलेबस है, आप उसको एक बार देख लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश से 15-15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 15 एमसीक्यूज हिंदी से, 15 एमसीक्यूज इंग्लिश से, तो टोटल आपके 30 एमसीक्यूज हो जाएंगे। जीएस आपसे पूछा जाएगा। जीएस में जो आपके टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 10 एमसीक्यूज आएंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से। रीजनिंग एबिलिटी, इससे भी 10 एमसीक्यूज आएंगे। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, इससे भी 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल आपके 30 एमसीक्यूज हो गए हैं।
मैथ्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इनसे आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके 150 एमसीक्यूज 150 मार्क्स के हो गए, जिसको आपको 2.5 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करना है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 टीजीटी के सिलेबस की। इसमें भी सेम है, 150 एमसीक्यूज और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा अपने पेपर को करने के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश से 15-15 एमसीक्यूज यानी कि 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जीएस से आपको 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 एमसीक्यूज, रीजनिंग एबिलिटी से 10 एमसीक्यूज, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस से 10 एमसीक्यूज। तो टोटल आपके 30 एमसीक्यूज हो जाएंगे। और जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश से आपको 60 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी से 60 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपसे 60 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आपके 150 एमसीक्यूज 150 मार्क्स के हो जाएंगे। अब बात करते हैं लेवल 3 पीजीटी की। इसमें भी सेम है, 150 एमसीक्यूज और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ऊपर का पोर्शन सेम है जो मैंने आपको अभी टीजीटी में बताया, यही रहेगा। इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यही आपके टॉपिक्स रहेंगे। और जो आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है, जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, उससे आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका तीनों लेवल को लेकर के सिलेबस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, सभी कैटेगरीज को सिर्फ एससी और फिजिकल चैलेंज्ड को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज को जो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं उनको 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स चाहिए उनको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एससी और फिजिकल चैलेंज्ड को जो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं उनको 55% मार्क्स चाहिए, यानी कि 82 मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर कोई दूसरे स्टेट का पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है, इसमें अप्लाई करता है, फिर चाहे वो एससी से हो या फिर फिजिकल चैलेंज्ड हो, वो कुछ भी हो, उन सभी को 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। ये एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में होता है? हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये एग्जाम होता है। वैलिडिटी, एचटेट की जो वैलिडिटी है वो 7 ईयर्स है। और जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर बेस्ड आपका ये एग्जाम होगा। तो आइए अब हम एक बार सैंपल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेवल 1 पीआरटी के सैंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ड्यू टू एन एक्सटेंडेड विंटर ब्रेक द स्कूल मैनेजमेंट अरेंजेस फॉर द क्लास ड्यूरिंग हॉलीडेज, व्हाट विल बी योर रिएक्शन एज अ टीचर। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। ये दोनों क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से हैं। और उसके बाद लैंग्वेज, हिंदी से आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग आशीर्वाद की आपको बतानी है। इंग्लिश से आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है, इफ यू रीच द स्कूल लेट योर प्रिंसिपल डैश एंग्री। आपको इसमें सही वर्ब को फिल करना है, कौन सी वर्ब इसमें आएगी। जीएस से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ अ हाफ kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट 60 पैसा देन हाउ मैनी पैसा डज 200 ग्राम टोमेटो कॉस्ट। ये आपके क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपका सिंपल मैथमेटिक का क्वेश्चन है जो आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा गया है। रीजनिंग एबिलिटी से आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस से आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन अ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। कहाँ पर नेशनल पार्क सिचुएट है। मैथमेटिक्स से इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एनवायरमेंटल स्टडीज से आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये सैंपल क्वेश्चन है
लेवल 1 पीआरटी के लिए आप इनको देख सकते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं लेवल 2 टीजीटी की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राजा, अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज वेरी टेंस ड्यू टू द एक्ने ऑन हिज फेस, व्हाट विल यू डू। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा करेक्ट है, आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। इंग्लिश से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यहाँ पे फिल करनी है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आपसे पूछा गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 एडल्ट्स देयर आर 8 फीमेल 9 लिटरेट पर्सन्स आउट ऑफ विच 6 आर लिटरेट इन द ग्रुप। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस से आपसे पूछा गया है, वेयर द हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड। और अगर आपका, अब बात करते हैं स्पेसिफाइड सब्जेक्ट की, टीजीटी में आपको जो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो ये आपका क्वेश्चन है, ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने पेपर को क्रैक करने में इससे। इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिगर्स ऑफ स्पीच से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पंजाबी से क्वेश्चन हो गया, संस्कृत से हो गया, उर्दू से हो गया, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उससे देख सकते हैं, साइंस, सोशल साइंस। अब बात करते हैं लेवल 3 जो है पीजीटी की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग टीचर शुड प्ले मेनली द रोल ऑफ अ फिलोसोफर, फ्रेंड, फैसिलिटेटर, इंस्ट्रक्टर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको चूज करना है। और लैंग्वेज हिंदी से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अधोलिखित शब्द के लिए वाक्य, इंग्लिश से आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। जीएस से आपसे पूछा गया है, नीरज एज आफ्टर 20 years will be 3 times his age 20 years back, फाइंड आउट द परसेंट ऑफ नीरज। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये जो सैम्पल क्वेश्चंस है काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी प्रेपरेशंस कर सकते हैं। हरियाणा जीके से आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रोथ रेट पूछा गया है। और आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपका क्वेश्चन है, वर्णों के आधार पर छंद बनते हैं और वो छंद क्या कहलाते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद या कार्मिक छंद। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, इनमें से कौन एक यूनिवर्सिटी विट्स है, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स थे। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 राइटर्स हैं, जिनमें से एक क्रिस्टोफर मार्लो भी है। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एज के राइटर थे। संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये आपका संस्कृत का क्वेश्चन है। सभी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। सो आई होप आपको HTET से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।